खाटू नरेश की। बाहर से बिल्कुल दूर रहिए आप थोड़ा। देखिए एक रिक्वेस्ट करूं, ठीक है ना, होगा तो बोल दीजिए घर जाके। मैन जी हेलो, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, कीर्तन में हॉल तो खचाखच भर्ती होता है, लेकिन वहां कीर्तन नहीं हो पाता। वहां पर इतना साउंड होता है, देखो जैसे यहाँ पे भी हो रहा है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? देखो दो में से एक ही काम हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, बात हो सकती है। बातें करनी तो दोनों आके यहीं पे बैठकर बातें करेंगे। आए कीर्तन के लिए, शाम को तो झूठ मत बोलो, घर से बोल के आए हो कि कीर्तन में जा रहे हैं। बाबा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, वो मेरे कीर्तन में आया है। यहाँ क्या देखेगा बाबा कि ये मेरे लिए नहीं आया है, ये तो गेट टुगेदर करने आया है। इसका रिश्तेदार मिल गया, साथी मिल गया, तो उससे बात कर रहा है। कैसे बुलाओगे आधी रात को बाबा को? कैसे बुलाओगे? किस हक से बुलाओगे? इसके दरबार में बैठकर अगर आप इसके नहीं बन सकते तो फिर ये कैसे आशा कर सकते हो कि आधी रात के वक्त कोई तकलीफ होगी तो आप बाबा को बुलाओगे और बाबा आ जाएगा? देखो प्लीज कीर्तन करो, और ऐसा कीर्तन करो कि बाहर रथ खड़ा है। हाई कोर्ट तो ये है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा जा रहे हैं। आज तो ऐसा कीर्तन कर दो कि बाबा के रथ में आपके जो कीर्तन है ना, वो हर एक कोने के अंदर में वो कीर्तन बाबा के रथ में समा जाए। और जो ऊपर ध्वजा लहरा रही है, उस ध्वजा के अंदर में आपकी आवाज सम्मिलित हो जाए। और जब खाटू रथ पहुंचे और जब ध्वजा फहराए, तो बाबा के मंदिर के चारों ओर आपके भजन बाबा को सुनाई पड़े और आपका तुरंत काम बन जाए। आज किसी और से बात करोगे ना तो अर्जी नहीं लगेगी। बताओ कौन कौन अर्जी लगाना चाहता है? दिल से बोलो कि किसी से बात नहीं करोगे। कोई भी बगल वाला आपसे बात करने की कोशिश करे, मुंह फुला लेना, मत करना उससे। मैं मजाक में नहीं बोला, सीरियसली बोल रहा हूं। आज बाबा से बात करो, बोलिए श्याम प्यारे की जय। कीर्तन सुन खाली बोल म्यूजिक म्यूजिक थोड़ा ही देना। बोल श्याम प्यारे की अर्जी लगाना प्रेमियों। बाबा आए ना आपके गांव में 9 साल पहले 11 जनवरी के दिन ही शोभा यात्रा। ये मेरा सौभाग्य, उस दिन भी शोभा यात्रा में बाबा ने मुझे बुलाया था, और आज भी मेरा ये सौभाग्य है 9 साल बाद फिर गलियों से बाबा आए
और उन गलियों में मैं पैदल चलकर बाबा के दरबार में आ गया। आपने सुना ही होगा 11 दिन से जहां भी कीर्तन करते हैं यही बोलकर कि जो ये यात्रा है, इस यात्रा के लिए मैंने बाबा से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बाबा से इतना ही कहा, बाबा इस यात्रा को जिसने भी देखा, जो भी इस यात्रा में किसी भी रूप में शामिल हुआ, जो भी कहीं भी कीर्तन में श्याम प्रेमी आया, इस यात्रा का अगर कुछ भी फल मिलना हो तो पहले उन लोगों को देना, उसके बाद में जो बचे वो मुझे दे देना। बाबा दिल में ये मानकर चलना कि पैदल हम चल रहे हैं लेकिन आपके लिए चल रहे हैं, आपका भी काम बनेगा, निश्चित बनेगा। तो 4 भजन होंगे बाबा के दरबार में, दिल से सुना दो। बाबा से जब खाटू पहुंचूंगा तो यही कहूंगा, बाबा जिसने जिसने कीर्तन किया है उसका भी काम बना देना, और जिसने नहीं किया है उसका भी काम बना देना, ताकि अगली बार उसको शर्म आ जाए कि मैंने बाबा के लिए कुछ नहीं किया लेकिन बाबा ने मेरा फिर भी काम कर दिया। आइए अर्जी लगाएंगे सारे लोग। बाबा से कहा, बाबा आपने सब कुछ दे दिया, बस अब एक चीज की तमन्ना और है। लेकिन सब बैठ जाओ ना, सब बैठ जाओ। अब किसी भी दरवाजे में अंदर आने की कोई जगह नहीं है, इसलिए कोई जद्दोजहद मत करना। जो जहां खड़ा है वहीं पर खड़े होकर कीर्तन कर लेना। बाहर टीवी लगे हुए हैं, बाबा से ही कहा, बाबा बस एक आखिरी चीज दे दो बाबा, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। श्याम तुमसे हमारी अर्जी है, तुमसे हमारी अर्जी है, कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना। समझ में आया? अच्छा लगा है? दुनिया खफा हो जाएगी लेकिन अगर बाबा खुश है ना तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। पर अगर आप सोचते हो कि मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा ये रिश्तेदार है, इसकी यहाँ पहुंचे, इसकी यहाँ पहुंचे, लेकिन अगर बाबा आपसे खुश नहीं है ना तो सारे जग धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगा, नहीं है, डूबना निश्चित है। इसलिए कभी हमसे खफा नहीं होना, बोलो कभी हमसे खफा नहीं होना। बाबा चुपड़ी नहीं दे तो लूखी रोटी भी चल जाएगी, लेकिन आप खुश रहना बाबा, बस आप नजर मत फेर लेना। किसको किसको यशोदा मंजूर है, किसको किसको मिलकर तालियां बजाकर बोले, शाम में तुमसे Come on.
लेकिन कोई अगर शाना है और अपने शानेपन में गलती करता है ना, उसको माफी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। इसलिए हम हैं अज्ञानता के घेरे में, भूल अज्ञानता की फितरत है, भूल अज्ञानता की फितरत है। आप तो ज्ञान के समंदर हो, आप तो ज्ञान के समंदर हो। हम ज्ञानी हैं बाबा, लेकिन आप तो ज्ञान के समंदर हो। आप तो ज्ञान के समंदर हो, आप तो समंदर हो। आप अपने से तौल मत लेना, आप अपने से तौल मत लेना। सब तुमसे हमारी अर्जी है, बाबा तुमसे हमारी अर्जी है। जो तालियां बजा सकते हैं बजाना, जो हाथ हिला सकते हैं तालियां जरूर बजाना। एक एक ताली से ताल बजाना, एक एक ताली से जवाब देना। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके। कौन कौन खाटू गए? किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आके। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, हाँ जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी। दुनिया में सर उठा के किस्मत संवर गई है तेरी शरण में
अधूरी है, अधूरी है। हम तो जाने तो बस यही जाने, हम तो जाने तो बस यही जाने। किसकी जिंदगी अधूरी है बाबा के ये दो शब्द कहते ही लोग पागल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ 100% लोगों को आगे का शब्द पता है, लेकिन ध्यान नहीं है कीर्तन में। अगर ध्यान होता ना तो मैं एक बात बोलता, श्याम तेरे अच्छा देखो, जिसको सहारा है वो हाथ उठा के बोलना, आगे बोला एक बार जोरदार तालियां बजा के दिखाओ श्याम तेरे भक्त को, श्याम तेरे भक्त को
ये मेरा सौभाग्य है। जयपुर से बाबा चले तो भी उस कृपा में मैं शामिल था इन मेरे छोटे भाइयों के साथ। लेकिन 9 साल पहले जिस बाबा को जयपुर से हम लेकर आए थे, वो एक मूर्ति थी। बाबा तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बने, मूर्ति बदल गई भाई। ये वो मूर्ति नहीं, ये वो रूप नहीं है प्रेमी, कसम से कहता हूं। कई लोग दिखाते हैं श्रृंगार फेसबुक व्हाट्सएप पर, और देखकर ऐसा लगता है इतने छोटे से गांव के अंदर जब मंदिर बना था हम लोग यही सोच रहे थे कितना अंदर आकर मंदिर है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। आज देखो जैसे खाटू में श्रृंगार होता है ऐसा बिल्कुल वही श्रृंगार होगा। किसके किसके डरों में बसा है ये बाबा।
की बाबा तुमसे बोल श्याम प्यारे की। अच्छा लगा? अब बताओ कौन कौन बीच में जाएगा? देखो, हेलो ओ बहन जी, हेलो। श्याम बाबा आया, लेके तो जाओ घर, छोड़ के जाओगे? आज मत जाओ बेटा, आराम से, तार लग जाएगी उधर से। ज्यादा नहीं झेलना आपको, बस 2 भजन और, लेकिन बाबा को लेकर जाना। कसम से साक्षात बैठा है और कसम से साक्षात आया है और कसम से साक्षात खाटू जाएगा और कसम से साक्षात अर्जी लगेगी। जरूरी काम है। आइए जी आइए। बात नहीं करो, मैंने बोला था ना, बाबा आपके आगे भी है और बाबा आपके पीछे भी है। हंसने की बात नहीं है। जब इसका कोई प्रेमी भजन करता है ना, तो बाबा उसके सामने नहीं होता, उसके पीछे ऐसे खड़ा होता है। आप ताली बजा रहे थे, आपका होश नहीं था, आप भजन गा रहे थे, आपका होश नहीं था। श्याम प्रभु खुश होकर आपके पीछे ऐसे छत्र छाया लेकर खड़ा था। क्योंकि प्रेमियों, मैं कोई भक्त नहीं और न मुझे कोई ज्ञान, लेकिन खाटू वाले के बारे में इतने वर्षों में इतना ही जाना है कि इनको भजन सुनाकर दुनिया का सब कुछ इनसे पा सकते हो। रोज एक भजन सुनाया करो बाबू। आप चाहते हो कि आपके घर में जो आप खाना बनाओ वो प्रसाद बन जाए? कौन कौन चाहता है सर? आपसे नहीं, माता मैंने खाना बनाती हूँ, आप थोड़ी खाना बनाते हैं। आजकल पता भी नहीं चलता वैसे, घर का सारा काम संजय बहुत अच्छा रहता है। छोटे भाई की बात मानोगे, बेटा समझकर मानोगे। कल से जब खाना बनाओ ना, बाहर भजन चला देना, ठीक है? 2 दिन 4 दिन 10 दिन कंटिन्यू भजन चलाना। जो भजन आज चलाया कल भी वही चलाना। 2 4 5 10 दिन में क्या होगा, आपको वो एक भजन याद हो जाएगा। ऐसे 5 7 भजन आप ऐसा कर लेना कि 5 7 भजन आपको कंठस्थ याद हो जाएगा।
उसके बाद आप जब किचन में खाना बनाओ, बाहर भजन बजता रहे और आप खाना बनाते रहना, आपके अंतरात्मा से वो भजन निकलेगा। और कसम से आप लोग सोचते हो ना कि कर्मा बाई का ही खींचड़ खाया था, हमारे कहाँ खाएगा, कसम से नजर नहीं आएगा, लेकिन आपके किचन में भोग लगा कर जाएगा। इतना तो कर सकते हो। ये सौदा तो महंगा नहीं बताया ना मैं। किचन में खाना बनाओ, भजन लगा दो, है ना सबके घर में सीडी प्लेयर, है ना, किसके किसके घर में है ना सबके। आजकल तो मोबाइल कान में ही। याद रखना, लिख कर दे देता हूं, 1 महीना कर लेना, 1 महीना करके देखो, आपको खुद महसूस होगा आपके घर की आबो हवा बदल गई है, आपके बच्चों के भाव बदल गए हैं। कीर्तन आप करोगे, भजन आप गाओगे, लेकिन उस भोजन के अंदर में जो भजन मिक्स होगा ना, उसको परिवार का कोई भी खाएगा, उसके भाव बदलने शुरू हो जाएंगे। घर में अगर कलेश रहता है, घर में अगर अशांति है, अशांति दूर होने लग जाएगी, कलेश दूर होने लग जाएगा। और प्रेमियों, आप भी अगर अपने ऑफिस में खुद बिजनेस करते हो, अपने टेबल है जो, उसके अंदर में ड्रॉवर में भजन की किताब रख दो। जब कभी फुर्सत मिले पूरे दिन भर में एक भजन ठाकुर को सुना दो, और फिर देखो 1 महीना ये आजमा कर देखो। राग नहीं आए ना, टूटा फूटा गाकर सुना दो, पढ़कर सुना दो, कसम से जो डील जिंदगी में नहीं हुई वो डील होने लग जाएगी आपको। मेरे पास कई टेलीफोन आते हैं, भैया मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहती हूँ। मैं हंसता हूँ, ये मूर्ख है, देखो जो आज तक गवा रहा है उससे सीखना चाहता है। आप तो झूठ बोलते हो, आप अच्छा गाते हो। अरे पागल, हमने नहीं सीखा, हमने भी ऐसे बाथरूम सिंगर की तरह गाना शुरू किया। बाहर उस समय लखा जी की सावरियों बैठे हो आई थी, बाहर लखा जी की कैसेट, उस समय कैसेट चलती थी, बाहर लखा जी की कैसेट लगा देते थे और अंदर बाथरूम में नाटक दो चिल्ला चिल्ला कर। उस समय 1-1 कमरे होते थे, बगल वाला पड़ोसी बहुत परेशान करते थे, लेकिन वो गाते 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 आज आप लोगों के बीच में बाबा ने खड़ा कर दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया बाबा ने। भजन एकमात्र साधन है इसको अपने बस में करने का, एकमात्र साधन। आइए, एक आदमी बहुत परेशान था, इतना परेशान, उसके हालात बद से बदतर थे, और दरबार में पहुंच गया। किसी ने बता दिया ठिकाना कि चल जा बाबा के पास, कहीं सुनवाई नहीं होगी लेकिन वहां सुनवाई हो जाएगी। चवन्नी है ना, नहीं चलती ना। हिंदुस्तान का, वर्ल्ड में आज की इंडियन गवर्नमेंट की चवन्नी जो इंडिया गवर्नमेंट ने बनाई वो नहीं चलती है, लेकिन आज भी दावा है चवन्नी कहीं से मिल जाए और उस चवन्नी को 1 रुपया में लगाकर 1.25 रुपया की अरदास लगा दो, गारंटी है वो सुनवाई होनी। पता है इसके दरबार में वही चलता है जो कहीं नहीं चलता। उसने कहा बाबा मैं एक खोटा सिक्का, जिस तरह खोटे सिक्के को भंगार वाला भी नहीं लेता ना, उस तरह मुझे भी किसी ने अपनाया नहीं है, सबने लात मार कर निकाल दिया। बस अब आपका दरवाजा पता चला है, बस आखिरी आपके दरवाजे पर आया हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। और उसने पुकार लगाई। माताओं बहनों मेरे भाइयों, आज इस पुकार को जरूर गाना, जरूर गाना।
तो आजा करके बाबा लिए सवारी तेरे होता या मिटता हर बीमारी तेरे होता या मिटता हर बीमारी छिड़कली भी चोंच मारे जैया बाज है मारे छिड़कली भी चोंच मारे जैया बाज है मारे छोटी सी चिड़िया वो चोंच लगाती है तो लगता है कि पानी झपटता मारे छिड़कली भी चोंच मारे जैया बाज है मारे छिड़कली भी चोंच मारे जैया बाज है मारे वो सकड़ा भी चीखण लागा जैया बाग दहाड़े वो सकड़ा भी चीखण लागा जैया बाग दहाड़े
सिर्फ तुझ मामा जद जद मां पर आफत आवे नाम तेरो ही आवे नाम तेरो ही आवे जद जद मां पर आफत आवे नाम तेरो ही आवे नाम तेरो ही आवे और कोई दुख बाटे नाही तू ना देर लगावे तू ना देर लगावे और कोई दुख बाटे नाही तू ना देर लगावे तू ना देर लगावे या अखत भारी भी माया या अखत भारी भी माया सारा सरसी तेरा होता तेरी मोर छड़ी को जादू इम तो शाम दिखा दे तेरी मोर छड़ी को जादू इम तो शाम दिखा दे तेरी मोर छड़ी को जादू इम तो शाम दिखा दे विपदा मेरी वेदन खातिर बाण ही एक चला दे विपदा मेरी वेदन खातिर बाण ही एक चला दे दुनिया भी देखे निर्मल की दुनिया भी देखे निर्मल की शाम से यारी रे तेरे होता तेरे होता किसको किसको समझ में आए अभी भी कुछ हाथ नीचे है ये चारों तरफ घुमा देना है आप फोटो उसकी लेना जिसका हाथ नीचे हो जिसका हाथ ऊपर हो उसकी मत लेना मैं माइक में नहीं बोल रहा कोई भागे नहीं लगा के बोलना अब तो आजा करके बाबा अब तो आजा करके बाबा नीले सवारी पड़गी भारी रे बलहारे के सहारे की और सांचे दरबार की आई प्रेमियों बस एक भजन और बाबा के दरबार में
अच्छा सुनो, एक भजन और है बस। मैं आपका ऋणी हूं, आपने 2 भजन में बाबा के लिए इतना गाया, इतने दिल से बाबा को मनाया। दीदी बच्चा अगर हो सकता साउंड के कारण एक बार बाहर ले जाओ उसको, बाहर ले जाओ, ठीक हो जाएगा। गर्मी लग रही होगी, बच्चे को बाहर ले जाओ। इसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई इसलिए। देखिए अंतरात्मा की आवाज है ये भजन। क्या करने आए हो यहाँ पर? क्या करने आए हो? हाजिरी, हाजिरी लगाने आए हो ना? कौन कौन हाजिरी लगाने आए हो? और क्या कहने आए हो बाबा से? इस भजन के माध्यम से बोल रहा हूं, मुझे जो समझ में आया वो मैं गा रहा हूं। अगर आपको भी समझ में आए कि ये सही डिमांड है तो गा लेना, जिंदगी बदल जाएगी। शाम थारी चौखट पे शाम थारी चौखट पे आया हूँ मैं हार के। बोलो शाम थारी चौखट पे लायक बना लो भाने थारे दरबार के। बोलो लायक बना लो थारे दरबार के। अब सुनो, मैक्सिमम लोगों ने ये बोला होगा लायक बना दो, लेकिन जिनकी कलम है बहुत समझदार है, उन्होंने बना दो नहीं कहा, लायक बना लो। क्योंकि बना दो कहा होता तो शायद मेरे मन में ये ख्याल आ जाता कि अब तो मैं सब कुछ बन गया, मैं खुद शहंशाह बन जाता। लेकिन लायक बना लो, इसमें अरदास भाव है कि बाबा बना दो बोलता तो शायद बनाकर मुझे आप छोड़ देते, लेकिन बना लो का मतलब है कि लायक बना के अपने दरबार का दरबारी बना कर रखना, छोड़ मत देना। इसलिए लायक बना लो थारे दरबार के। लायक बना लो थारे दरबार के। गाऊं? कौन कौन मेरे साथ गाएगा? सब गाओगे ना? 10 मिनट में भजन में लगेंगे, बस 10 मिनट दे दो। उसके बाद बाबा के दरबार से जाना, बाहर माथा टेक कर जाना,
कल सुबह 7:30 बजे इस दरबार से बाबा का रथ प्रस्थान करेगा। जिसको खाटू अर्जी पहुंचानी है बाबा के रथ में अर्जी बांध देना और माथा टेक देना, बाबा हम नहीं जा पा रहे लेकिन मेरी अर्जी लेते जाना। कसम खाटू वाले की अर्जी खाटू पहुंच जाएगी। देखो इस यात्रा के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने दुआएं दी है। परसों से कृपा एक और हो गई। 35 mm चैनल राहुल भैया यहां पर बैठे हुए हैं खुद। इन्होंने कहा कि पूरी यात्रा लाइव होगी, रोज कीर्तन लाइव होगा। एक बार राहुल भाई एक बार खड़े हो गए, एक मिनट एक बार खड़े हो। देखिए कृपा किसको कहते हैं। हिंदुस्तान में आस्था चैनल, संस्कार चैनल, तरह तरह के इतने चैनल थे, दिव्या चैनल, बहुत से चैनल थे, लेकिन हमारे कलकत्ता का 35 mm चैनल पहला चैनल वो था जिसको खाटू धाम से लाइव करने का पहली बार मौका मिला था। और अभी भी इस फागुन मेले में भी 14 तारीख से 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 7 दिन तक खाटू मंदिर से लाइव बाबा का दर्शन और बाबा के भक्तों का नजारा आपको देखने को मिलेगा। इनका कुछ श्याम प्रेमी जिन्होंने कहा कि 35 mm पर लाइव होगा, दिल में खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान भजन से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। और कल राहुल भैया ने आसनसोल में ये ऐलान कर दिया कि संजय भैया आपकी जो बाबा का रथ जो चलेगा, बाबा का रथ और यात्रा जो पैदल चलेगी, हम कोशिश करेंगे कि उस पूरी यात्रा को लाइव दिखाएं पूरे दिन में। और सबसे बड़ा जो कृपा श्याम कला भवन पर हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ सूरत धाम से श्री श्याम सेवा ट्रस्ट का है। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट जो रथ आप देख रहे हो, ये रथ सूरत धाम के मंदिर का आपने नाम सुना होगा। एक मिनट, सूरत धाम के मंदिर का जो नाम आपने सुना, इतना विशाल मंदिर बना। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अखंड ज्योत आई, इसी रथ में खाटू धाम से चलकर अखंड ज्योत इसी रथ में आई। मैं हमारे भैया है राजा भैया सूरत से आए, क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरा आप पर अधिकार है। एक बार ये राजा भैया सूरत से पैदल, खाटू से पैदल सूरत बाबा के इस रथ के साथ साथ पैदल चलकर अखंड ज्योत लेकर गए। और हमारे सिर्फ इतनी गुजारिश करने पर राजा भैया आपको एक्सपीरियंस है, कलकत्ते से खाटू चलोगे तो श्री श्याम सेवा ट्रस्ट से राजा भैया ने गुजारिश की कि बाबा का रथ अगर जाना चाहता है, और श्याम सेवा ट्रस्ट ने 2 मिनट में हामी भर दी। और राजा भैया सूरत से कलकत्ता आए और कलकत्ता से पैदल चल रहे हैं खाटू धाम बाबा के साथ। ऐसे ऐसे की श्याम प्रेमी है प्रेमी। लायक बना लो हाले थारे दरबार, लायक बना लो हाले थारे दरबार। कौन कौन इस दरबार का बनना चाहता है? पूरे हाथों से तालियां बजाकर श्याम थारे चौखट पे, श्याम थारे चौखट पे
लाए बाबा के हवाले करें। एक बार तालियां सुना देना। जिसकी तालियों की आवाज आ रही है उसके लाल बजानी पड़ेगा।
गलती कभी मत करना। जब आए सिर उठा के आ गए और जब आए सिर उठाकर चल दिए, क्या समझे इस दरबार में आपने? यह हक आपको किसने दिया कि आप पीछे वाले का भाव तोड़ दो? जब भी कभी किसी भी सत्संग में बैठो, किसी भी कीर्तन में बैठो, या तो बीच में जाकर बैठो मत, और बीच में जाकर बैठो तो 5 मिनट 10 मिनट का पेशेंस रखा करो। आपका मन नहीं लगा, आप उठकर चल दिए, पीछे वाले का तार छुड़ा हुआ उसका तार तोड़ दिया आपने। ये गुनाह मत करना माताओं बहनों भाइयों। वैसे तो समय हो गया, लेकिन हमारे बीच डॉक्टर साहब बैठे हैं। एक और परसों तरसों पानागढ़ में, परसों ही ना, परसों रानीगंज परसों थे। परसों तरसों में क्या अपना है, मैं भी पागल हूँ। जा रहे? हेलो, जा रहे? पानागढ़ में बीच में दिन में होल्ड था और पाँव की हालत बहुत खराब थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। किसी बगल ने कहा कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, क्यों प्रेशर करते हैं? और मैं बहुत डरता हूँ इस पॉइंट से, लेकिन इतनी हालत खराब थी कि मैंने कहा चलो एक बार कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब आए, इन्होंने पाँव में पॉइंट दिए, दर्द तो हुआ। मेरे बगल में किसी ने पूछा डॉक्टर साहब आप भी चलो ना खाटू। डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा चलूं? मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। मैंने पूछा आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का कोर्स है इस पॉइंट का? बोले 6 महीने का कोर्स है। 6 महीना कोई लगन लगाकर अगर सीख ले तो वो प्रॉपर सीख जाता है। मैंने कहा आपका कितना एक्सपीरियंस है? बोले मैंने 7 साल इसके अंदर में लगाए हैं। और कई लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पॉइंट दिए, हाथ में पॉइंट दिया, पाँव ठीक हो गया। मैंने कहा ये डॉक्टर इतना बड़ा डॉक्टर है। मैं डॉक्टर साहब आपका चेम्बर है, प्रैक्टिस है? बोला हाँ चेम्बर है, प्रैक्टिस है। और 2.5 महीना 3 महीना हम जैसे पहले ही निकाल सकते हैं, काम वाला थोड़ी निकाल सकता है। जितने भी चल रहे हैं सब पहले ही है ना। गाँव बोलता है, गाँव बोलता है। इनको कोई काम नहीं था इसीलिए चल पड़े यात्रा लेकर। आना फ्री, जाना फ्री, रहे बीच में खाना फ्री, भंडारा फ्री। चाहिए
टेलीफोन आया यात्रा से पहले, भाई साहब हम यात्रा में जाना चाहते हैं, क्या खर्चा है? तो पागल, 2.5 महीना खर्च कर देना और कोई खर्चा नहीं है। वो कर पाओगे? कोई खर्चा नहीं है। बल्कि आपकी दवाई जरूर आप अपने साथ ले आना। अगर कोई दवाई सीरियस इंजरी बीमारी है तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन बीपी शुगर की दवाई है वो जरूर साथ में ले आना, क्योंकि सब दवाई मैच नहीं करती, अलग अलग पेशेंट की अलग अलग दवाई होती है। आपको ब्लैंकेट भी बाबा देगा, बिस्तर भी बाबा देगा। और सच बताऊं, आप चलो साथ में, ट्रक खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस में डॉक्टर नहीं हुआ कलकत्ते से, एम्बुलेंस हो गई कलकत्ते से, डॉक्टर नहीं मिला, 4-4, 5-5 गाड़ी खड़ी है, ट्रक के साथ बस खड़ी है, सामान सारा लदा हुआ है, A to Z जो यात्रा में सामान है लगना है वो सारा सामान लदा हुआ है। लेकिन श्याम प्रेमियों का जमवाड़ा इतना बड़ा था कि बीच में सो गए कि हम सो जाएंगे, बाबा की यात्रा अगर रथ हमारे यहाँ से नहीं निकली तो सेवा हम ही करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा फिर पूछा चलूं? मैंने कहा डॉक्टर साहब चलोगे? पर आप बोलोगे तो चलूंगा। मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब डिप्लोमेटिक तो मैं हूं नहीं, अगर आपने मुझसे पूछा है चलूं तो मैं आपको इतना ही कहता हूं, आप सोचोगे कि मैं अपने फायदे के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप डॉक्टर हो, पेशेंट को पंचर होगा उसको आप पॉइंट दे दोगे, आप अपने औजार पत्थर यही छोड़ जाओ, आप औजार के साथ मत चलो। आपने मुझसे पूछा चलूं तो आप श्याम प्रेमी बनकर हमारे साथ चलो, आप किसी का इलाज मत करना, आपका इलाज बाबा करेगा, आप किस भाव से चलो। प्रेमियों, मुझे क्या मालूम था कि जो एम्बुलेंस कलकत्ते में डॉक्टर नहीं था, बाबा को डॉक्टर दुर्गापुर में देना था, इसलिए डॉक्टर हमारे साथ चलते। 2.5 महीने के लिए डॉक्टर साहब चल रहे हमारे साथ। अब ये परसों से एक भजन के लिए बोल रहे हैं। अब डर ये लगा कि मैं आज ही भजन नहीं गाऊं, कल दूसरा पॉइंट कोई नहीं दबा देगा, इसलिए हालांकि सुबह से लेकर रात तक रात यात्रा करनी, उसके बाद भजन गाना, फिर अभी जाकर खाना खाकर सोना है, 7:30 बजे फिर निकलना है। लेकिन प्रेमियों, वैसे मैं दिल से बताऊं, कोई अच्छाई नहीं है मुझ में और मैं किसी का भी नहीं, लेकिन कसम बाबा की, जब इस दरबार में खड़ा होता हूं तो बाबा से ये गुजारिश है कि मेरे खून का एक एक कतरा भी वो आपके लिए, आपके प्रेमियों के लिए बह जाए। मैं कभी ये चिंता नहीं करूं कि मुझे धीरेगा उसके लगा प्रेमी 2.5 महीना। और आइए साचे दरबार देखिए, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है, कोई बात नहीं, जाने वाले को कोई रोक सकता है? जिसने मन ही बना लिया कि घड़ी में जितने बजे मैंने उठना है वो उठेगा ही। लेकिन जो सोच कर आया था कि 11 बजे उठना है और 11:30 बजे तक बैठा है, और रात को 3 बजे भी बुलाएगा ना तो बाबा घड़ी नहीं देखेगा, 3 बजे आ जाएगा। लेकिन जो घड़ी देखकर आएगा और घड़ी देखकर जाएगा, याद रखना, रात को 3 बजे अगर बुलाओगे तो बाबा भी पहले घड़ी देखेगा कि जाना है कि नहीं जाना है। देखो एक बैठ गई, आइए चलते हैं। और रात को कीर्तन चाहे 12:30 बजे खत्म हो, चाहे 1 बजे खत्म हो,
ये बाबा के दरबार में कीर्तन में जरूर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो खाटू नहीं पहुंच पाते। उनकी अर्जी खाटू कैसे लगे, वो इनको टेलीफोन कर देते हैं और ये रोज सुबह मंगला आरती में उनकी अर्जी बाबा को चढ़ा देते हैं। अभी वो खाटू धाम में नहीं है, लेकिन कीर्तन में बैठकर कीर्तन के माध्यम से भी भक्तों की अर्जियां बाबा के दरबार में पहुंचाते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाकर सम्मान करें। प्रेमी ने बाबा से पूछा, बाबा प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तो तेरे नाम है, सामने जिंदगी अब तो तेरे नाम है, सामने I'm
ऐसे नहीं, एक मिनट, मेरी बात नहीं मानोगे? 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज, 1 मिनट ओनली। देखिए, आप सबका बहुत बहुत आभार है। नियामतपुर में बहुत दिन बाद आज मुझे सचमुच में, हालांकि मेरी अवस्था नहीं है इसलिए, और मेरे कारण सारे यात्री परेशान होंगे, इसलिए सुबह 7:30 बजे जाना है। सब बैठ जाए। आप सबों का तहे दिल से श्री श्याम कला भवन की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने बाबा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए, गली के हर मोड़ पर जय श्री श्याम के नारे लग रहे थे। इतने फूलों की बरसात जब से कलकत्ते से चले तब से हो रही है। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है, दीवाने पागलों की भांति, और इसमें सब शामिल है। ऐसा नहीं है कि किसी के मन में कोई को है। वर्तमान वाले भी आ गए, मेमारी भी आ गया, तिरंगी मोड़ भी आ गया, पंडवा भी आ गया, दुर्गापुर आ गया, रानीगंज आ गया, आसनसोल आ गया, सब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज बंगाल में आखिरी दिन है, कल झारखंड में प्रवेश करना है। प्रेमियों, बस इतना आशीर्वाद दे देना कि हम सब बाबा के दरबार में पहुंच जाए पैदल। एक जयकारा लगवाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले नियामतपुर श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट, श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा का जो आह्वान किया, और बाबा जब हम रेकी करने के लिए आए थे आसनसोल और नियामतपुर के अंदर में, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि रानीगंज से आसनसोल 15 किलोमीटर और फिर आसनसोल से फिर नियामतपुर, उस समय इन्होंने 12 किलोमीटर बताया, आज तो 16 लग रहा था। हम सोच रहे इतनी जल्दी पड़ाव नहीं डालेंगे, लेकिन दिल की बात बताऊं प्रेमियों, परसों दुर्गापुर से रानीगंज, ये तो 29-30 कहते आए, लेकिन बस जब भी पूछता गाड़ी झलकई छे, जो कामड़ लेकर जाते झलकई छे, वो लाइट दिख रही भैया, 34 किलोमीटर चला दिया। लेकिन उस दिन जितनी टाइम उस दिन लगी उससे ज्यादा टाइम कल लगी, और उससे जो उतनी ही टाइम आज भी लगी। खड़े हो गए श्याम दीवाने, रास्ता पट गया, रास्ते में जगह नहीं थी। शाम की आरती करने के लिए लोग निकल कर आ रहे थे, और कोई बाबा की आरती करने आए और बाबा का रथ का चक्का आगे बढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे बंगाल को सैल्यूट करता हूं मैं श्याम कला भवन की तरफ से, और हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, बस एक प्यार के स्वरूप, एक छोटा सा, हाँ, और विशेष करके बंगाल पुलिस का बहुत बहुत आभार। क्या बताऊं, बर्दवान से जब हाईवे पर गाड़ी चढ़ी ना, पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, और हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं ना, जो ऑफिसर थे वो मोहम्मदन थे, लेकिन उनके भाव सुना, वो गाड़ी से उतर गए, सबसे बड़ा ऑफिसर था, सब गवाह है, गाड़ी से उतर गए, और उन्होंने मुझे बताया, हम लोगों को बताया, आप पैदल चलोगे और हम गाड़ी में चलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ ड्राइवर गाड़ी में था, आगे भी और पीछे भी, और आगे 4 आदमी, 4 ऑफिसर, और पीछे ऑफिसर के साथ उनके स्टाफ।
जितनी दूर की बुधबुद पुलिस स्टेशन तक उनकी उस दिन ड्यूटी थी, वहां उन्होंने हैंड ओवर किया। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने ये भावना दिखाई कि आप पैदल चलोगे अपने ठाकुर के लिए, हम नहीं चलेंगे। और सुनना, उन्होंने बॉक्स दिखाई, प्रणामी, एक बेटा की प्रणामी बॉक्स। हमारे हाथ दादा पर्स से पैसा निकाला उन्होंने और उस प्रणामी बॉक्स के अंदर उन्होंने अपनी भावना से जो भी उनको समझ में आया वो दिया। मैं उनकी इस भावना को सैल्यूट करता हूँ, बंगाल पुलिस का, जिन्होंने पूरा साथ दिया। आगे भी हर स्टेट में साथ मिलेगा प्रेमियों। फिर मैं कहता हूँ, कला भवन कुछ भी नहीं कर सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्यार स्वरूप एक सॉल और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह श्री श्याम कला भवन की तरफ से श्री श्याम मंदिर कमेटी नियामतपुर के श्री नरेश माहुडिया जी और दीपक तोदी जी, मैं निवेदन करूंगा प्लीज। देखिए ऐसा नहीं, सुनिए, ये बाबा का आदेश है, बाबा का आदेश है। आइए, और मैं निवेदन करूंगा पुरुषोत्तम जी से कि कृपया भाई एक बार दरबार में आए, बाबा के दरबार में आए, और नरेश जी माहुडिया और दीपक तोदी जी को, नरेश जी को शॉल उठाकर और दीपक तोदी जी को बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके हमारा मान बढ़ाएं। पुरुषोत्तम भाई साहब को एक बार आने की जगह दें। भाई साहब नरेश जी को दुपट्टा उठाकर सम्मान कर रहे हैं। नरेश जी माहुडिया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे पुरुषोत्तम भाई साहब। और दीपक जी तोदी जी को बाबा का प्रतीक चिन्ह श्याम कला भवन के 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव का प्रतीक चिन्ह प्रदान